परमात्मा का भोग लगाओ। इससे क्या है कि चाहे वो अलंकार सही, चाहे वस्त्र सही और चाहे भोजन सही, सब शुद्ध हो जाता है। होगा कलयुग का वास, होगा इसमें दोष, लेकिन पहले परमात्मा को निवेदित करो। पृथ्वी रूपी जो गाय, जो कली के अत्याचार से पीड़ित होकर के जिसने गाय का रूप धारण कर लिया था, और धर्म रूपी बैल धर्म के 4 चरण थे। जिनमें 3 चरण तो टूट गए थे, एक ही चरण रह गया था। धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में 4 चरण थे, त्रेता में 3, द्वापुर में 2 और कलयुग में 1 चरण रह गया था। सो कल उसे भी नष्ट करना चाहता था, और महाराज परीक्षित ने आकर के जो म्यान से खड़ग निकाली तो दीनवत शरणंगतः, दीनहीन होकर के कली महाराज परीक्षित की शरण में आ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज परीक्षित चूंकि धर्मात्मा थे, सारभुक एवं सारभुक, सारग्राही थे, गुणग्राही थे। कली का उनको यह गुण बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, इसलिए कलिकाल को छोड़ दिया। पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल दोनों को प्रणाम करते हुए, उनका सम्मान करते हुए महाराज परीक्षित ने कहा कि हे वृषभ, जो आपके 3 चरण टूट गए हैं, हमको बड़ा कष्ट है। हम जानते हैं कि आपके 4 चरण हैं। धर्म के 4 अंग होते हैं, ध्यान देना। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, पवित्रता, तपस्या और दया। ये धर्म के 4 अंग हैं। जब तक 4 चरण धर्म के रहते हैं, तब तक तो धर्म की ध्वजा, पताका लहराती रहती है। धर्म को कोई कष्ट नहीं होता, धर्म की हानि नहीं होती। पर जहाँ एक भी चरण टूटा, एक भी चरण कम हुआ, वहीं धर्म को कष्ट होता है, धर्म की हानि होती है। धर्म का पहला अंग है सत्य। ध्यान दीजिएगा, धर्म का पहला अंग है सत्य, और सत्य नाम, सत्य किसे कहते हैं? परमात्मा को। सत्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये अभिन्न एक। जहां सत्य है वहीं परमात्मा। जहाँ नीति है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं सत्य है, और जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। सत्य जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सत्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, एक है, अभिन्न है। सत्य का मतलब अविनाशी, तीनों कालों में एक रस रहने वाला। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है। न उसका आदि है, न अंत है, और ना ही मध्य है। तो धर्म का पहला अंग सत्य, दूसरा तपस्या,
थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ी सी तपस्या करें। तपश्चर्या जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है। सारे सुखों का उपभोग न करो, थोड़ी सी तपस्या भी करो। तपस्या का मतलब क्या होता है? यह नहीं कि निर्वस्त्र होकर के हम बैठ गए तपस्या, इसे तपस्या नहीं कहते। बिन भोजन किए आसन लगा करके बैठ गए आंख बंद करके, उसे तपस्या नहीं कहते। कड़ी धूप में बैठ गए आसन लगा करके, महाराज उसे तपस्या नहीं कहते। तो फिर तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है, तप का मतलब दुखों को सहन करने के बाद, दुखों को सहन करते हुए परमात्मा की आराधना करना ही तपस्या कहलाती है। कोई भी कष्ट सही, कोई भी कितना बड़ा कष्ट सही, कोई भी दुख सही, दुखों को सहन करते हुए जो परमात्मा की आराधना करता है उसकी सच्ची तपस्या होती है। पवित्रता, धर्म का जो तीसरा अंग है ना, तीसरा चरण, वो है पवित्रता। पहला सत्य, दूसरा चरण तपस्या और तीसरा चरण पवित्रता। महाराज कलयुग में यह पवित्रता रही ही कहां है? क्योंकि बाहर से तो सब पवित्र हो गए हैं, लेकिन अंदर से उतने ही मलिन हैं। वस्त्र पर लगा हुआ दाग तो मिटाया जा सकता है, लेकिन कलेजे पर लगा हुआ दाग मिट नहीं सकता। जो आत्मा पर लगा हुआ दाग है वो मिट नहीं सकता, मिटेगा